बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम बर्ड इन्फो से। और जो स्टोरी मैं आपके पास लेके आया हूं, हमारे शहर की ये एक अजीब दास्तान लिखी गई है कि जहां पर एक शख्स जो है वो दो बहनों के ऊपर आशिक हो गया। और आशिक होने के बाद उसने किया क्या, एक के साथ शादी थी, सना के साथ 3 बच्चे थे उसके साथ। उसे नामालूम शूटर्स के जरिए जो है अपने दोस्तों के जरिए जो है वो मर्डर करवाया। अपने एक रिश्तेदार, अपना जो एक फिजा का उसमें अपनी बीवी का बहनोई एक जो है उससे मर्डर करवाया। उसके साथ उसका दोस्त था। और ये वाकया नाज़रीन अप्रैल 2024 में हुआ, चौथे महीने में। होता क्या नाज़रीन, अकबर वल परवेज जो है इसकी सना के साथ शादी होती है। उसमें से 3 बच्चे इसके पैदा होते हैं। इसी दौरान इसे अपनी साली जो फिजा है उसके साथ इश्क हो जाता है और ये उसके साथ भी शादी करके उसको भी साइड पे रख लेता है और दोनों बहनों को जो है वो ये इकट्ठा कर लेता है। नाज़रीन, उसके बाद होता क्या है कि इन दोनों बहनों का आपस में जो है वो झगड़ा चलना शुरू हो जाता है, चपकड़ शुरू हो जाती है। जिस पर अकबर क्या करता है कि शूटरों की जिम्मेदारी लगाता है कि मैं अपनी बीवी को लेकर जो है वो लिटन रोड के इलाका में जो है वो गाड़ी से गुजरूंगा, तो तुम इसको जो है ना वो शूट कर देना। और यही होता है कि नामालूम जो शूटर्स हैं वो इसकी बीवी सना को जो है वो कत्ल कर देते हैं और उसका मुकदमे का मुद्दई भी जो है वो अकबर खुद बन जाता है। अब जब पुलिस जो है इकबाल टाउन डिवीजन की जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है, जब ये सारे वाकया को ट्रेस करती है, अख्तर और सईद नामी शूटर्स के साथ मिलकर अपनी बीवी सना को जो है वो मर्डर करवाया है, जिसमें पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है और ये तमाम अफराद जेल में चले जाते हैं। जेल में जाकर अकबर क्या करता है कि अपने जो सुसर हैं यानी कि फिजा और सना के जो वालिद हैं उनके साथ 30 लाख रुपए के अंदर सुलह करता है और सुलह करके बाहर आ जाता है। और उसके बाद फिजा के साथ जो है ये रहना शुरू कर देता है। उसके बदन से इसका एक बच्चा होता है। अब नाज़रीन, होता ये है कि ये अकबर जो होता है कुछ अर्सा फिजा के साथ रहने के बाद फिजा को भी तलाक दे देता है, जो तलाकनामा आप लगा हुआ देख रहे हैं। तलाक देने के बाद भी ये उसके पास जाता है, उससे इज़्दवाजी ताल्लुकात जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करता है। लेकिन फिजा जो है वो इस बात पर जो है वो नहीं मानती और दरख्वास्त देकर अकबर के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवा देती है ज़बरदस्ती का, जना का, कि ये मेरे साथ इस तरीके की ज़बरदस्ती करता है। इस मुकदमा दर्ज होने के बाद अकबर जो है ये इंटरम बेल करवा लेता है और इंटरम बेल करवाने के बाद जो है ये उसको मजीद धमकियां लगाता है। बल्कि अकबर के जो वालिद होता है परवेज, वो जो है फिजा को धमकियां देता है कि अपनी दरखास्त अपना मुकदमा वापस लो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ जो है ये कर देंगे, तुम्हें भी कत्ल करवा देंगे। इस किस्म की उसको धमकियां दी जाती हैं। इस पर फिजा जो है इसके खिलाफ भी, परवेज के खिलाफ भी जो है वो दरखास्त दे देती है और उसकी दरखास्त जो है अभी तक थाना में चल रही है। ये वाकया हुआ क्या, कैसे हुआ, इसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। नाज़रीन, होता क्या है कि अकबर जो है अपनी बीवी को लेकर इस्लामिया पार्क पूंछ रोड से जो है अपने घर अली पार्क शहरी के लिए आ रहा था कि रास्ते में 2 नामालूम जो शूटर्स हैं वो आते हैं। जो सना इसकी बीवी, जो पहली बीवी है जिसके बदन में से 3 बच्चे हैं इस अकबर के, उसकी कनपटी पर गोली मारकर 2 मुल्जमान फरार हो जाते हैं। और इस मुकदमे में जो गवाह रखता है अकबर, वो अपने सुसर को गवाह रखता है, फिजा के वालिद को, बख्तूला के वालिद को, और उसके भाई जो है उसको दानिश को जो है वो इसमें गवाह रखता है। और उसके बाद जो है ये मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद नाज़रीन तफ्तीश शुरू होती है। जब तफ्तीश शुरू होती है तो पुलिस 2 अफराद को ट्रेस करती है, जिनमें एक का नाम होता है अख्तर और एक का नाम होता है सईद। जब इनको पकड़ के तफ्तीश की जाती है, इनकी फेंटी लगाई जाती है, तो ये दोनों अफराद बताते हैं कि हमें अकबर ने ही कहा था कि इतनी सुबह मैं गाड़ी लेके ऐसे निकलूंगा, तुम्हारे लिए टारगेट बनाऊंगा, तुम आराम से उसकी कनपटी पर गोली मारना और फरार हो जाना। जिस पर इस शख्स अकबर को भी जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इन तमाम अफराद को जेल भेज दिया जाता है, कि जहां पर जेल में जाकर ये अपने ससुर के साथ बात करता है और 30 लाख रुपए में उसे मनाकर सुलह कर ये बाहर आ जाता है। और जो खातून है दूसरी बीवी इसकी, जिसे जो सगी बहन है, जो कि सना की सगी बहन है, इसने दोनों बहनें इकट्ठी की हुई थी कि जो इस्लाम के अंदर जो है वो सख्त गुनाह है। और ये करता क्या है, आकर उसके साथ फिर ये सेटल्ड हो जाता है। अब जब ये सेटल्ड हो जाता है तो चूंकि ये अपनी पहली बीवी सना को मनाने के लिए उसको तलाक दे चुका होता है, तो वो आकर कहती है कि मैंने जो है तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मुझे तलाक दे चुके हुए हो। हालांकि इस खातून में से उसने एक बच्चा भी पैदा किया हुआ है। और उस तलाक देने के बाद ये उसके पास जाता है और उससे जबरदस्ती करता है। जो क्या करता है कि ये इस खातून को जो है LOS के इलाका में जो है वो एक बार फिर बुलाता है फिजा को, और उसके साथ जो है उसको जूस पिला के, नशावर शय खिलाकर उसके साथ जो है बदफेली भी करता है और जनाबिल जबर भी करता है। जिसका जो है नाज़रीन मुकदमा दर्ज हो जाता है थाना लिटन रोड में अकबर के खिलाफ एक बार फिर, जिस पर अकबर जो है वो इस वक्त जो है अबूरी जमानत पर है। और साथ ही अकबर का जो वालिद है वो धमकियां लगा रहा है फिजा को कि ये जो मुकदमा है तुम वापस लो, वरना तुम्हारा हाल भी तुम्हारी बहन की तरह जो है वो कर दिया जाएगा। नाज़रीन, सूरत हाल है इस वक्त लाहौर शहर में, जहां पर शूटरों से बीवी भी कत्ल करवा ली, जेल भी चले गए, 30 लाख में सुलह भी कर ली, और बाहर आकर जो है वो दोबारा जो दूसरी बीवी जिसके साथ, जिसकी वजह से सारे घर के ताल्लुकात खराब हुए, दोनों बहनों को आपस में इकट्ठा करने के बाइस, जब आप इस्लाम में कोई गैर शरई काम करेंगे तो इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी कि आपको दोनों बीवियों में से एक चूज करनी पड़ी और आपने पहली बीवी को कत्ल ही करवा दिया शूटर्स के जरिए, अपने बहनोई के जरिए, यानी कि शूटर्स के जरिए। और मजे की बात यह है कि फिजा के बहनोई के जरिए। और नाज़रीन, एक बात मैं आपको और मजे की बात बताऊं कि जब यह सारा वाकया हुआ
कि जब ये सना को कत्ल किया गया तो फिजा जो है उसको इस सारी बात का पता था कि ये क्या हो रहा है, कैसे करने लगे हैं। फिजा इस बात पर एग्री थी कि हाँ मेरी बहन को कत्ल कर दो और मैं जो है वो अपना तुम्हारे साथ फिर जो है वो रहूंगी। लेकिन नाज़रीन इसे कहते हैं कि घर से घर भी गवाया और बाहर से क्या गवाया वो आप समझ सकते हैं। ये नाज़रीन इस अकबर के साथ हुआ और इस वक्त इसके ऊपर जना बिल जबर का बदफेली का मुकदमा दर्ज है कि जिसकी भी तारीखें भुगत रहा है, इंटरम बेल के ऊपर है और धमकियां लगा रहा है फिजा को कि अगर तुमने जो है ये अपने मुकदमा की पैरवी से बाज ना आई तो तुम्हारे खिलाफ तुम्हें भी जो है तुम्हारी बहन की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। मैं सीसीपी लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है जिशान असगर साहब, इनसे खसूसी तौर पे जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शख्स के केस को जो है वो आड़े हाथों लिया जाए, क्योंकि ये इतना खतरनाक शख्स है कि ये कुछ भी कर सकता है। इसने पहले भी शूटर्स के जरिए अपनी बीवी को कत्ल करवाया और अब दूसरी बीवी को जो है वो जान से मारने की धमकियां दे रहा है और लगता है, नजर आ रहा है कि ये शख्स अपनी दूसरी बीवी को भी कत्ल करवा देगा। नाज़रीन इस वीलॉग के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।